हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। आज हम करेंगे ट्रिकी वे से वोकेबलरी लर्न, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स लर्न करने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। Okay, so these antonyms and synonyms we will do with the help of tricks, and we will learn the vocabulary in a tricky way. Okay, so शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप कोचिंग या फिर स्टडी किट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर 9671639776 पे। ओके, सो शुरू करेंगे इस सेशन को। लेकिन उससे पहले जो बच्चे घर बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं हमारी स्टडी किट, जिसके अंदर आपको मिल रही है 13 बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, OMR शीट, जिसका प्राइस है ₹5000 ओनली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है। द वर्ड नंबर 1 इज डिलीजेंट। सबसे पहला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है गाइस? मेहनती। सो हाउ यू विल रिमेंबर इट, इसे आप याद कैसे रखेंगे? हम याद रखेंगे दिल्ली के जेंट्स। कैसे याद रखेंगे? दिल्ली, डिलीजेंट को कैसे याद रखेंगे? दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। यू कैन लर्न लाइक दिस। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो डिलीजेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। तो दिस इज द ट्रिक। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस पर्सन इज वेरी डिलीजेंट। देखो कितनी मेहनत कर रहा है, तो ये क्या है? बहुत ही डिलीजेंट है। क्लियर? अब व्हाट आर द सिनोनिम्स? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, दीज आर द सिनोनिम्स। हार्ड वर्किंग का मीनिंग तो सभी बच्चों को पता ही है कि मेहनती होता है। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो भी क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। और लेबर क्या करती है? मेहनत करती है। तो लेबोरियस का मतलब भी क्या हो गया? मेहनती हो गया। ओके, लेजी, आइडल, इंडोलेंट। लेजी, आइडल और इंडोलेंट, दीज आर द एंटोनिम्स। ये इसके एंटोनिम्स हैं। ओके, सो कैसे याद रखेंगे? दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इंडीजेंट। इंडीजेंट, इंडीजेंट को हम कैसे याद रखेंगे? इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। कैसे याद रखोगे? फनी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंडिया के जेंट शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब। तो इंडीजेंट का मतलब हो जाएगा गरीब। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। पुअर, पेनीलेस, होमलेस, पॉपर, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके क्या है? रिच, एफ्लुएंट, वेल्दी, मनीड, दीज आर द एंटोनिम्स। ओके, सो पुअर, पेनीलेस, होमलेस, पॉपर, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? रिच, एफ्लुएंट, वेल्दी, मनीड, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इंडिया के जेंट शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स बनेंगे पुअर, पेनीलेस, जिसके पास पेनीज नहीं है, होमलेस, जिसके पास घर नहीं है, जो पापड़ खा के गुजारा कर रहा है, पॉपर से याद रखिए। रिच, अमीर होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एफ्लुएंट, अमीर होता है। वेल्दी और मनीड, दीज आर द एंटोनिम्स। क्लियर गाइज? नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, गुफो। एक बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें घूमने के लिए जाना है। तो वो घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में उनको गुफाएं दिखाई जाती है, केव्स। यू नो ना, केव्स, केव मतलब गुफा। तो जहाँ पे शेर रहता है ना, तो गुफा उनको गुफाएं दिखाई जाती है। तो बच्चे जब गुफा देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही होती है। तो गुफो को हम गुफा से कनेक्ट कर सकते हैं। गुफो मीन्स जोर जोर से हंसना, अ लाउड लाफ और बॉइस्टरस लाफ। ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? गुफाओं में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। ऐसे करके हम इसे याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स आर लाफ्टर, लाफ, बेली लाफ, दीज आर द सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्राई करना और ये वो जो भी है। ठीक है, तो सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा? लाफ्टर, लाफ, बेली लाफ। ओके, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्राई करना, वीप करना, दीज आर द एंटोनिम्स। क्लियर गाइस? ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैनकी। नेक्स्ट वर्ड इज मैनकी। तो मैनकी को हम कैसे याद रखेंगे? मैनकी का मतलब होता है गंदगी, इन्फीरियर होना, वर्थलेस होना। ठीक है, तो मन की गंदगी को दूर करो, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो मैनकी का मतलब होता है गंदगी। तो मन की गंदगी को दूर करो, ऐसा करके हम याद रख सकते हैं। तो डर्टी, अनप्लीजेंट, वर्थलेस, इन्फीरियर,
grubby, dirty, unpleasant, worthless, inferior और grubby. These are the synonyms. And antonyms कौन से हैं? tidy, pleasant. tidy और pleasant इसके antonyms हो जाएंगे. Okay guys, तो मन की को हम याद रखेंगे, मन की गंदगी को दूर करो, ऐसा करके. नेक्स्ट इज मेहम. मेहम, मेहम का मतलब होता है तबाही मचाना, हंगामा मचाना, खलबली मचाना, शोर शराबा या हंगामा करना. ओके, सो मेहम को हम कैसे याद रख सकते हैं? कुछ बच्चे बहुत ही गुंडे मवाली टाइप के होते हैं और वो कहते हैं कि जनवरी फरवरी में हम प्रिपेयर कर रहे हैं और मार्च अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम, मार्च में हमारा एग्ज़ाम है और मई में हमारा रिजल्ट आएगा, और मई में हमारा अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम बड़े बड़े डॉन हैं, गुंडे हैं, हम तबाही मचा देंगे, हंगामा मचा देंगे, ऐसा करके वो गुंडे मवाली टाइप के लोग बोलते हैं. क्या कहते हैं? मई में हम तबाही मचा देंगे. एक बार मेरे साथ बोलो, मई में हम, तो मई में हम तबाही मचा देंगे, मई में हम तबाही मचा देंगे, मई में हम तबाही मचा देंगे, ऐसा करके आप याद रख सकते हो. तो मेहम का मतलब होता है तबाही, हंगामा और खलबली. इट मीन्स वायलेंट एंड एक्सट्रीम डिसऑर्डर. इट इज ऑल्सो नोन एज कियोस. इसकी प्रोनाउंसिएशन केओस नहीं, कियोस होती है. तो bedlam, uproar, confusion, chaos, disorder and havoc, these are the synonyms. Calm, harmony, order, peace, these are the antonyms. ओके, तो मई में हम तबाही मचा देंगे, ऐसा करके हम याद रख सकते हैं. एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जो वर्ड्स हमने लर्न करे. फर्स्ट वर्ड हमने किया था, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं. तो लीजेंट का मतलब हो जाएगा मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस. एंटोनिम्स है लेजी, आइडल एंड इंडोलेंट. नेक्स्ट वर्ड किया था इंडिजेंट. इंडिजेंट, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, और इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब. ऐसा करके हम याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज गुफो. गुफा से हमें जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी. गुफा से हमें जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी. मन की गंदगी को दूर करो. तो गंदगी, गंदगी, मन की गंदगी को दूर करो. में हम तबाही मचा देंगे, हंगामा मचा देंगे, खलबली मचा देंगे. ओके. जारगन. नेक्स्ट इज जारगन. सो यू माइट हैव हर्ड द वर्ड जागरण. दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण. तो आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि दैनिक जागरण की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी टेक्निकल, वेरी डिफिकल्ट. तो जो भी चीज़ जार्गन होती है उसका मतलब होता है डिफिकल्ट लैंग्वेज होना, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होना, डिफिकल्ट लैंग्वेज होना. तो दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है. जार्गन से हम याद रखेंगे दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है. जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल होना किसी चीज़ का. ओके, या टेक्निकल लैंग्वेज होना जिस विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज जार्गन. तो जार्गन इज साउंड लाइक दैनिक जागरण, जागरण, जार्गन, जार्गन, जागरण. तो जार्गन का मतलब होता है डिफिकल्ट लैंग्वेज. नेक्स्ट इज अबेरेंट. अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब होता है अजीब और अब नॉर्मल. किसी चीज़ का अजीब होना, बिल्कुल अलग होना, नॉर्मल ना होना. लाइक अब नॉर्मल. ओके, एनामलस, अटिपिकल, स्पेशल, एक्सीडिंग, एक्सेप्शनल. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एबेरेंट. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एबेरेंट. तो कैसे याद रखेंगे? एक पर्सन होता है, वो रेंट पे घर ले लेता है. किस पे? RENT वाले रेंट पे. तो जब वो रेंट पे घर लेता है तो अपने दोस्त को कहता है, अबे यार मैंने तो रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है. कैसे याद रखेंगे? मैंने तो अबे, तो कैसे याद रखें? अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है. अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है. तो अबे रेंट का मतलब होता है अजीब होना किसी चीज़ का. which is abnormal and anomalous, atypical, spatial, exceeding, exceptional. These are the synonyms. Antonyms क्या हो जाएंगे इसके? नॉर्मल होना किसी चीज़ का. What are the antonym? सिंपल होना, नॉर्मल होना. ओके, सो अब यहाँ पर दे रखा है अबे रेंट. तो अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया, ऐसा करके हम इसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज रेसेंड. रेसेंड, रेसेंड का मतलब होता है कैंसिल होना. मान लेते हैं रेस थी संडे को. रेसेंड को हम रेस संडे से कनेक्ट कर लेते हैं. रेस संडे को थी लेकिन क्या हो गई? कैंसल. मेरे साथ बोलिए, रेस संडे को थी लेकिन क्या हो गई? कैंसिल. तो रेसेंड का मतलब होता है कैंसिल होना. तो रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई, ऐसे करके हम याद रखेंगे. रिवोक करना, कैंसिल होना, रिपील करना, एबोलिश करना. दीज आर द सिनोनिम्स. दीज आर द सिनोनिम्स. ओके, तो कैंसिल होना किसी चीज़ का. रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई, ऐसे करके आप याद रख सकते हो. मान लेते हैं कोई रेस होने वाली थी और वो संडे को होने वाली थी और वो क्या हो गई? अब कैंसिल हो गई है. तो ऐसा करके हम इसको याद रख सकते हैं.
ओके, नेक्स्ट एंटोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? सैंक्शन करना, किसी चीज को सैंक्शन करना, पारित करना। ओके, किसी चीज को रिन्यू करना, दोबारा से लागू करना। ओके, सो ये हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, सैंक्शन करना और रिन्यू करना। तो रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड व्हाट इज द एंटोनिम? सैंक्शन करना और रिन्यू करना। नेक्स्ट इज डोगमा। डोगमा को हम कैसे याद रखेंगे? हुआ क्या था अब आपको पता है गली में ऐसे बहुत सारे डोगी है, घूमते रहते हैं, डॉग्स है ना, घूमते रहते हैं। अब डॉग की माँ थी, एक डॉग की माँ, वो बिल्कुल फ्री हो गई थी, इधर उधर घूमती रहती थी। तो उसने इधर उधर थोड़ा सा धर्म का सहारा लिया, इधर उधर कुछ भगवान से रिलेटेड सत्संग कीर्तन सुनना स्टार्ट किया और फिर वो धर्म का प्रचार करने लगी। तो हम कैसे याद रखेंगे कि डॉग की माँ आजकल धर्म सिद्धांत सिखाती है? कैसे याद रखोगे? डॉग की माँ आजकल धर्म सिद्धांत सिखाती है, ऐसे करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डॉग माँ मतलब धर्म सिद्धांत, किसी चीज़ के प्रिंसिपल्स, क्रीड, डॉक्ट्रिन, बिलीफ, टेनेट, दीज आर नोन एज डॉगमास। अब इसका कोई एंटोनिम थोड़ी ना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका एंटोनिम नहीं होता। तो डॉगमा का मतलब होता है धर्म सिद्धांत। डोगमा का क्या मतलब होता है? धर्म सिद्धांत। डोगमा का क्या मतलब होता है? धर्म सिद्धांत। कोई किसी भी चीज से रिलेटेड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल रेगुलेशंस। रूल रेगुलेशंस, क्लियर? तो प्रिंसिपल्स और ये चीज क्या होती है? किसी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। तो डॉग की माँ आजकल धर्म सिद्धांत सिखाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए आज। नंबर 1 वर्ड, 2, 3, 4। आई होप ये सब वर्ड्स आपके लिए न्यू हो। तो ये 9 वर्ड्स हमने कवर किए। अब आपको करना है रिकॉल। व्हाट इज रिकॉल करना? रिकॉल करना क्या होता है? जब ब्लैंक पेपर पे उन्हीं वर्ड्स को देख करके आप अगर उनको रिमाइंड कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनके मीनिंग को गेस कर सकते हो, इट मीन्स यू हैव लर्न दैट दोज वर्ड्स कंप्लीटली। सो हियर मेहम इज गिवन। में हम तबाही मचा देंगे। जार्गन, दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है, डिफिकल्ट लैंग्वेज को बोलते हैं। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है, लाफ करना, हंसना। आप ट्राई करके देखो। अबेरेंट, 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 अबेरेंट पे अजीब सा घर ले लिया, तो इसका मतलब होगा अजीब सा। इंडिया के जन शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। इंडिया की जन शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। इंडिया की जन शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। तो रेसेंट का मतलब हो जाएगा कैंसिल होना। डॉग की माँ क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। मन की गंदगी को दूर करो। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न। तो इनको रिकॉल करिए। आप थोड़ा सा पोज लीजिए, मैं बिल्कुल साइलेंट होता हूँ, पोज करिए या वीडियो को पोज करके इनकी मीनिंग को गेस करने की कोशिश करिए। आपने जो याद किया है क्या वो आपको याद है? अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं इसका मतलब वो आपको याद हो चुका है। उसको एक बार रिवाइज कर लेना इस पूरी वीडियो को अच्छे से। ओके, तो चलिए देखते हैं किसको लर्न हो गया। फर्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट? कम करना, शॉर्टन करना, पुअर करना या हार्ड वर्किंग होना। तो दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो ऑप्शन डी, हार्ड वर्किंग इज द राइट आंसर। अगर आपने हार्ड वर्किंग सोचा है इसका आंसर, देन इट इज राइट। स्कम का मतलब होता है दम तोड़ना। शॉर्टन का मतलब छोटा करना। पुअर मीन्स गरीब। सो राइट आंसर इज हार्ड वर्किंग। तो दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिजेंट। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट? इंडस्ट्रियस, परटर्ब और पोपर या हार्ड वर्किंग? फाइंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए बी सी में से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। पर्टर्ब का मतलब होता है वरीड होना, चिंतित होना, किसी चीज के बारे में वरी होना, चिंतित होना। इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग होना, इट मीन्स हार्ड वर्किंग। ओके, सो यू आर टू गेस द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। पोपर मीन्स पुअर एंड हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग मतलब डिलीजेंट होता ही है, इंडस्ट्रियस। सो इसका इंडिजेंट्स, इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं? गरीब, पुअर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर क्वेश्चन, रेसीन्ड।
व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ रेसेंट? रेसेंट का इनमें से कौन सा सिनोनिम है? रिप्राइज करना, शॉर्टन करना, कैंसिल करना या फिर हार्ड करना? रेस संडे को थी लेकिन क्या हो गई? कैंसल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हार्ड नहीं हो सकता, शॉर्टन छोटा करना होता है, ठीक है। रीप्राइज, एक होता है रीप्राइज, अगर आपने सुना हो तो ये उसी से रिलेटेड वर्ड है रीप्राइज। रीप्राइज का मतलब क्या होता है? रिपीट किसी चीज़ को, किसी पीस ऑफ थिंग को रिपीट करना, उसे हम रीप्राइज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीप्राइज जो होता है किसी चीज़ को बार बार रिहर्स करना भी रीप्राइज करना कहलाता है, ओके। सो यहाँ पर जो सही आंसर क्या है? कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी व्हाट इज़ योर स्कोर आउट ऑफ 3? इन 3 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर बन रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसे लगी ये भी आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके, ओके। सो इन दिस वे यू कैन लर्न द वर्ड्स। जिस तरीके से हमने वर्ड्स को लर्न किया, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, गुफा से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, मन की गंदगी को दूर करो, मेहम तबाही मचाना, जारगन टेक्निकल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अभी रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है, अब नॉर्मल विच इज़ नॉट नॉर्मल, रेसिन रेस खंदे को थी लेकिन कैंसिल हो गई, डॉग की माँ धर्म सिद्धांत सिखाती है। सो दीज आर द वर्ड्स, इनको रिकॉल ज़रूर करें। और जो बच्चे स्टडी किट परचेज़ करना चाहते हैं और घर बैठे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे नोट्स, हमारी किट है ये कंप्लीट, जिसमें 13 बुक्स का सेट आता है। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो उन्हीं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक्स टू एडवांस सब बुक्स इसके अंदर है। तो 13 बुक्स को के अंदर प्रैक्टिस बुक्स भी इंक्लूडेड है, बेसिक्स बुक्स भी इंक्लूडेड है, और हर चैप्टर के एंडिंग में एमसीक्यूज भी मिलेंगे और अलग से प्रैक्टिस बुक्स भी होगी। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसमें आपको मिलेगा किट में 13 बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, OMR शीट, जिसका प्राइस है ₹5000 ओनली, जिसको आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली डूइंग द पेमेंट through Google Pay, Phone Pay. What is the step? Step number 1, just make the payment through Google Pay, Phone Pay on this number. This is the number of institute for Google Pay, Phone Pay, and this number is also available on WhatsApp, okay. Then send the screenshot of that payment on this WhatsApp number, and then send your courier address, okay. Then send your courier address on this WhatsApp number, okay. This number is also available on Google Pay, Phone Pay and WhatsApp. So this is the simple 3 step. पहले पेमेंट करना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और फिर कुरियर एड्रेस इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना है। आपको आपके एड्रेस पे बुक्स मिल जाएगी। दिस इज़ द सिंपल स्टेप ऑफ परचेजिंग स्टडी किट। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी किट परचेज कर चुके हैं और स्टडी किट से पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम इन बच्चों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, और ये स्टडी किट के साथ काफ़ी खुश हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपरली। और जो बच्चा इस स्टडी किट के साथ अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, इसको अच्छे से 2 बार या एटलीस्ट 1 बार भी कर लेता है, तो आराम से वो 70 to 80% मार्क्स लेकर के एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकता है। क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी, और जीके के भी बहुत सारे एमसीक्यूज, बेसिक्स बुक, एडवांस बुक्स, तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल 13 बुक्स आएगी ऐसी ऐसी आपके पास में, और इस टाइप से बहुत सारे बच्चे इन स्टडी किट को आपकी की तरह पढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जैसे कि हम सिलेक्शन की लिस्ट दिखाते रहते हैं, आप इनमें से भी कुछ चेहरे देख पाएंगे कि बहुत जल्द सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर आप मिलेंगे। तो यहाँ से आप बच्चों के रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं। द स्टडी किट इज़ वेरी यूजफुल, देर आर मैनी क्वेश्चंस टू सोल्व इन द स्टडी किट। थैंक यू ऑल एक्सेंट कोचिंग विंग टीचर्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स। तो स्टडी किट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के साथ हमने तैयार किया हुआ है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, आप घर बैठे अपने होम एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, ओके। तो Shora Singhania from Delhi, I love the way you teaches. He is also in the online paid batch and also have purchased the study kit, okay. You can see the reviews of the students, okay. So you can also purchase your study kit, and in this way you can attend your live classes also, okay. आप अपनी लाइव क्लासेस को इस तरीके से अटेंड भी कर सकते हैं, इनके पास में भी स्टडी किट है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू सो मच। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। 8 नवंबर से न्यू बैच शुरू हो रहा है गाइस। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फ़ौरन अपनी सीट बुक कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बाद में आपको सीट नहीं मिलेगी इस बैच में। और इसमें इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनको काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो इसी फील्ड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। और आप सभी टीचर्स की लगभग वीडियोस इस चैनल पे देखते भी रहते हैं। ओके, तो फटाफट से एनरोल करें इस बैच में। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो आपको बुक्स प्लस कोचिंग इसमें मिलेगी 12,500, जिसके अंदर आपको 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स मिल रहा है, प्लस स्टडी किट भी मिल रही है, जो आपको मैं स्टडी किट दिखा रहा था। अगर वो अलग से परचेज करते हो स्टडी किट तो उसको वो परचेज कर सकते हो 5,000 रुपीज़ के साथ। और ये इसमें है 13 बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, OMR शीट। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो ये 12,500 में बुक्स के साथ कोचिंग यानी स्टडी किट आपको मिलेगी। और ऑल सब्जेक्ट्स की बिना स्टडी किट के जो फीस है दैट इज़ ₹8,000। तो आप फटाफट से एनरोल करें। और जो बच्चे 1 ईयर के लिए एनरोल करना चाहते हैं, जिनका बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है और 1 ईयर के लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो 1 ईयर के लिए बैच आ चुका है। उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है 11 जनवरी 2022, जिसमें बुक्स प्लस कोचिंग की जो फीस है 36,500 है। तो फटाफट से एनरोल करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9671639776। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।